जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। एक्चुअली ये वीडियो मेरा बनाने का एक मोटिव ये है कि मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो डाला था कुछ दिनों पहले, जिसमें मैंने बताया था कि फिमिगेशंस क्या होते हैं और उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं लाइक डेट। आज लकीली हमारे पास जो जिनको मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, मिस्टर दीपक शर्मा सर हैं, जो फिमिगेशन के एक्सपर्ट हैं और दिल्ली के लिए वो एएफओ हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए। और ऑलमोस्ट उनके पास 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें ताकि हम आगे अपने उनके एक्सपीरियंस को उन लोगों तक पहुँचा सकें जो कि इस फील्ड में हैं और इस फील्ड में आगे काम करना चाहते हैं, वो सीखें और समझें। वेलकम करते हैं मिस्टर दीपक शर्मा सर का। हेलो सर। हेलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RS इन्फॉर्मेटिव इंडिया। बेसिकली सर ये हम जानना चाहते थे कि अभी स्टैक फिमिगेशन जो ALP से हम लोग करते हैं, एल्युमिनियम फॉस्फाइड से, उसके बारे में कुछ बताएं सर। वो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ कमोडिटीज़ की, तो हम अप्रोक्सीमेटली 15 से 18% की कमोडिटीज़ पर ईयर ड्यू टू इंसेक्ट की वजह से हम लोग लॉस कर लेते हैं। उसकी प्रिजर्वेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है फ्यूमिगेशन की। बेसिकली फ्यूमिगेशन से हमारा क्राइटेरिया होता है कि हम फ्यूमिगेशन से कमोडिटी को सेव करें और उसके साथ साथ उसमें और जो रोडेंट प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी कंट्रोल में रहती हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं कि जिसकी वजह से हम लोग अपनी कमोडिटीज़ को सेव कर सकते हैं फ्यूमिगेशन के प्रोसेस। लेकिन फ्यूमिगेशन जो है वो इफ़ेक्टिव फ्यूमिगेशन होना चाहिए। बेसिकली इफ़ेक्टिव फ्यूमिगेशन करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है कि आपका जो कमोडिटी है, आपने अगर वो हम लोग बेसिकली अपनी कमोडिटी सेक्टर में फ्यूमिगेशन प्रोसीजर जो होता है वो होता है कि स्टैक फ्यूमिगेशन हम लोगों ने किया मान लो, तो स्टैक फ्यूमिगेशन के लिए सबसे पहले क्राइटेरिया होता है कि स्टैक जो हो वो बिल्कुल स्क्वायर शेप में हो, फिल हो। रीज़न भी कि अगर हम लोग कोई भी फ्यूमिगेशन अगर हम कर रहे हैं तो वो एयर टाइट कंडीशन में होगा। अगर वो एयर टाइट कंडीशन में होगा तभी हम इंसेक्ट को किल कर पाएंगे। एयर टाइट से सर क्या जैसे हमारा मतलब होता है, एक बार समझाइए। मतलब एयर टाइट बोले तो हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टैक होता है, स्टैक के अंदर हम फ्यूमिगेंट प्रोसेस करते हैं। फ्यूमिगेंट का 2/3 पार्ट के हिसाब से फ्यूमिगेट करते हैं। इसके अंदर जो हम डोमेस्टिक लेवल में फ्यूमिगेशन करते हैं वो एल्युमिनियम फास्फाइड के साथ फ्यूमिगेशन करते हैं। एल्युमिनियम फास्फाइड में जो गवर्नमेंट की रिकमेंडेड डोज है NSPM 22, वो उसके हिसाब से 9 ग्राम पर मेट्रिक टन डोज रिकमेंडेड होती है और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से 2/3 रेशो में हम लोगों को फ्यूमिगेशन करना पड़ता है। इट्स मीन अगर मैं मान लूँ कि हमको 100 ग्राम फ्यूमिगेंट डालना है स्टैक के अंदर, तो हम लोग 2/3 मतलब 60% मतलब 60 ग्राम हम अपर साइड में डालेंगे और 40% मतलब 40 ग्राम जो डोज होगी वो स्टैक के पेरीफेरी में डालेंगे। तो नीचे की साइड हम मानते पेरीफेरी मतलब स्टैक के आउटर साइड में जो चारों तरफ वॉल होती है उसके अंदर। और अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो स्टैंडर्ड साइज जो स्टैक का होना चाहिए वो क्रॉप वाइज डिफाइंड होता है बेसिकली। लेकिन अगर जैसे हमारे यहाँ पे मेज, वीट, पल्सेस इस टाइप के जो स्टैक हैं तो उसकी जो कैपेसिटी है, पैडी है, राइस है, तो वो जो कैपेसिटी है वो 150 मेट्रिक टन से लेके 180 मेट्रिक टन जो है वो एक स्टैंडर्ड स्टैक साइज होता है बेसिकली। उसके अंदर वो प्रॉपर स्क्वायर फेजे में हो। दूसरा कुछ हमारे फ्यूमिगेशन के एक्सपर्ट हैं जिनका कहना है कि नो मॉनिटरिंग नो फ्यूमिगेशन। इट्स मीन कि अगर हमारे को कोई भी फ्यूमिगेशन हम कर रहे हैं तो उसमें 100% वो मॉनिटरिंग होना चाहिए ताकि हमारे को पता रहे कि स्टैक के अंदर कंसंट्रेशन लेवल गैस की क्या चल रही है। उसमें 3 लाइन हम कंसंट्रेशन लेवल की डालते हैं, एक टॉप बैक, मिडिल सेंटर एंड फ्रंट बेस। और उन तीनों रीडिंग्स में हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं कि गैस प्रॉपर स्टैक में प्रॉपर सर्कुलेट हो चुकी है, पूरे लेवल पर है, सभी पूरे लेवल तक हम लोगों ने गैस जिस लेवल की कंसंट्रेशन चाहिए। अगर हम बात करें फ्यूमिगेशन की तो कंसंट्रेशन लेवल का फंडा ये है कि अगर 300 ppm कंसंट्रेशन स्टैक के अंदर है तो 100% आपका फ्यूमिगेशन सक्सेसफुल है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कुछ लोगों का भ्रांति है कि भाई हमने एल्युमिनियम फास्फाइड से फ्यूमिगेशन किया तो उसके अंदर इंसेक्ट जो हैं वो पूरे किल नहीं होते। तो उसकी भी रीज़न बीइंग क्या होता है कि लोगों का ये मानना है या स्टैंडर्ड का भी ये कहना है कि
एक्चुअली एल्युमिनियम फास्फाइड से जो एग होता है वो किल नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग एल्युमिनियम फास्फाइड से फ्यूमिगेशन करने जा रहे हैं तो बेसिकली एक इंसेक्ट को डेवलप होने के लिए मिनिमम 21 डेज रिक्वायर्ड है। इफ देयर इज ए मेन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अगर इंसेक्ट्स मीन सर वही जो कि हमारे कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा बिल्कुल, सकते हैं। इसमें भी इंसेक्ट 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी इंसेक्ट एंड सेकेंडरी इंसेक्ट। दिस इज प्राइमरी इंसेक्ट जो कि कमोडिटी को डायरेक्ट डैमेज करते हैं। कुछ इंसेक्ट होते हैं जो सेकेंडरी इंसेक्ट होते हैं जो कमोडिटी को डैमेज नहीं करते हैं। वो सिर्फ जो आटा है या उस टाइप का जो उसका रॉ मटेरियल होता है उसको ही फ्यूमिगेशन करते हैं। तो ये कुछ हैं जो हम लोग उसको फ्यूमिगेशन में करते हैं। तो प्राइमरी इंसेक्ट में अगर मैं बात करूं तो जो ग्रेन को डैमेज करते हैं उसमें साइटोफिलस है, राइजोप्रथा है, इस टाइप के जो इंसेक्ट है वो प्राइमरी इंसेक्ट में आते हैं। ट्राइवोलियम है और भी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो सेकेंडरी इंसेक्ट में आती हैं जो कमोडिटी को डैमेज नहीं करती। सर ये जो इंसेक्ट 2 टाइप्स के बता रहे हो कि मेजर है और माइनर है, तो इनके लिए सभी के लिए डोज अलग अलग होती है क्या? नहीं, बेसिकली डोज गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेड 9 ग्राम ही है। सिर्फ एक खपरा बीटल राइजोप्रथा डोमिनिका करके एक इंसेक्ट होता है, उसके लिए ज़रूर डोज एक्सिस चाहिए, उसमें 15 ग्राम की डोज की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज़ और सभी इंसेक्ट के लिए 9 ग्राम की ही डोज रिकमेंडेड है। हाँ, अगर इन्फेस्टेशन लेवल अगर आपका ज़्यादा है स्टैक के अंदर तो उस कंडीशन में आपको डोज थोड़ा बहुत 9 की जगह 12 ग्राम करना है। और उसका भी क्राइटेरिया क्या होता है कि जैसे मैं अभी बता रहा था कि एग को ये किल नहीं करता है, कुछ लोगों का मानना है, लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर हमने 300 ppm कंसनट्रेशन 7 डेज स्टैक के अंदर रखा है तो उसमें एग भी किल होगा। रीज़न बीइंग कि एक इंसेक्ट को फुल इंसेक्ट बनने के लिए 21 डेज़ का रिक्वायरमेंट होता है और 4 स्टेज से गुजरकर वो इंसेक्ट बनता है। तो अगर मैं बात करूं पहले एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट, तो अगर हम लोग 7 डेज़ का फ्यूमिगेशन कर रहे हैं तो इट्स मीन कि वो एग स्टेज से लार्वा स्टेज में कन्वर्ट हो चुका होगा स्टैक के अंदर ही। तो दिस मीन कि वो उसके अंदर जो भी इंसेक्ट है उसको किल करने के लिए सफिशिएंट है। इफ़ मेरा फिर दोबारा से मेरा कहना है कि कंसंट्रेशन शुड बी 300 ppm मिनिमम इन स्टैक फॉर 7 डेज। फॉर 7 डेज या लास्ट 7 डेज? 7 डेज तक 300 ppm कंसंट्रेशन स्टैक के अंदर होना चाहिए, तभी फ्यूमिगेशन जो है वो इफेक्टिव है। सर क्या 5 दिन में फ्यूमिगेशन सक्सेसफुल होगा? क्योंकि मोस्टली कस्टमर क्या है, फ्यूमिगेशन मैं बता रहा हूँ, मोस्टली कस्टमर बोलते हैं कि भैया हायर डोज डाल दो, 5 डेज में फ्यूमिगेशन कर दो, तो वो इफेक्टिव नहीं होता। उसमें रीज़न भी आपके इंसेक्ट की जो मतलब जो आपका एडल्ट इंसेक्ट है, लार्वा है, प्यूपा है, वो तो किल हो जाएगा, लेकिन एग स्टेज जो है वो सेकंड स्टेज में कन्वर्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से कुछ टाइम में जो एग स्टेज है वो कन्वर्ट होगी दूसरे लेवल पे। तो कई बार आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम में आ रही हैं, आपने फ्यूमिगेशन कर दिया, 15 दिन में दोबारा से फ्यूमिगेशन हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न होता है कि आपने एक्सपोजर पीरियड कम किया होगा या 300 ppm कंसंट्रेशन 7 डेज़ के लिए स्टैक के अंदर नहीं। अच्छा सर, बेसिकली मेरा ये जानना है कि अभी हमें इस फ्यूमिगेशन की रिक्वायरमेंट इंडिया में क्यों पड़ी? वही मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया कि 18 से 20% कमोडिटी जो है वो डैमेज होती है ड्यू टू इंसेक्ट, रोडेंट और कुछ हार्वेस्टिंग प्रोसेस में, मतलब किसान के यहाँ से खेतों से उठ के ट्रकों में लोड हो गए, ट्रांसपोर्टेशन में, तो बहुत सारी अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ तो 22% के आसपास की जो कमोडिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोसेस में जाके जितनी भी कमोडिटी होती है, मतलब अगर मैं बात करूँ तो हमने 100 किलो अगर वीट खेत से उठाया तो उसमें से करीब 22 kg वीट ड्यू टू इंसेक्ट, रोडेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड हार्वेस्टिंग, इन सारे प्रोसीजर में वो ख़त्म हो जाता है। तो हम लोगों का ये है कि हम मैक्सिमम अगर हम फ्यूमिगेशन करते हैं तो हम इस कमोडिटीज़ को सेव कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक के लिए और कमोडिटी को डैमेज होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये जो ऑयल बेस्ड कमोडिटी होती हैं, क्या उनके अलावा कुछ ऐसा है, फ्यूमिगेशन के अलावा कुछ ऐसा सॉल्यूशन है कि उनको इंसेक्ट फ्री करा जाए? ऑयल बेस में ऑयल बेस्ड में हम कर सकते हैं क्या फ्यूमिगेशन? हाँ, ऑयल बेस में भी हम लोग एलपी से फ्यूमिगेशन कर सकते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड से नहीं कर सकते, क्योंकि मिथाइल ब्रोमाइड के अंदर प्रॉब्लम है। पहली बात तो मिथाइल ब्रोमाइड सिर्फ एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए नहीं है। अगर हम लोग डोमेस्टिक पर्पस में करना है तो उसके लिए एल्युमिनियम फास्फाइड का ही फ्यूमिगेशन रिकमेंडेड है, और वो हम एल्युमिनियम फास्फाइड के साथ कर सकते हैं। एल्युमिनियम फास्फाइड से हम ऑयल बेस्ड केमिकल का भी फ्यूमिगेशन कर सकते हैं, इनफैक्ट ड्राई फ्रूट्स का भी केमिकल फ्यूमिगेशन कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का तो कर ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारे लिए और हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला, और आपके दिए हुए नॉलेज से काफ़ी सारे लोगों को
उनकी नॉलेज बढ़ेगी और वो आगे आने वाले दिनों में जिसको भी पता नहीं होगा कमोडिटी फिमिगेशंस के बारे में, स्टैक फिमिगेशंस के बारे में, इवन जो लोग नए हैं, जो लड़के नए हैं जिन्होंने रिसेंटली अपना एग्रीकल्चर से वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके पास पता नहीं होता है कि उनके पास कितने सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आगे बढ़ने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड में और इस फील्ड में, फिमिगेशंस के फील्ड में, तो उन्हें पता चलेगा और वो इस चीज़ को लेके आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू।